कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखी थी कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, कोई भी दो टर्म्स होती हैं तो उन टर्म्स के बीच में हम एक बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो। जब हम प्लस या माइनस डालकर दोनों टर्म्स के बीच में एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जब इसकी पावर हम n करके उसको एक्सपेंड करते हैं तो इस एक्सपेंड करने के रूल को कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। और हम इसको एक्सपेंड किस तरीके से करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते थे x प्लस वाई की पावर n जो होती है वो होती थी हमारे पास nc0, x की पावर थी n माइनस r यानी कि n माइनस 0 और y की पावर 0 प्लस nc1, x की पावर n माइनस 1 और y की पावर भी 1 आ जाती थी। प्लस इसी तरह से करते करते सो ऑन, लास्ट पे आपका क्या आ जाता था यहाँ पे ncn, क्योंकि हमने nc0 से स्टार्ट किया ना तो लास्ट पे क्या हो गया, लास्ट पे आपके पास आता था यहाँ पे ncn, x की पावर n माइनस n यानी कि 0 और y की पावर लास्ट पे बढ़ते बढ़ते n हो जाती थी। x की जो पावर है वो कम हो रही थी और y की पावर बढ़ रही है, इसलिए x की पावर कम होते होते वो 0 हो गई और y की पावर जो है वो n हो गई थी। तो इस तरह से हमने बाइनोमियल थ्योरम को इस तरह से हमने देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम में x प्लस वाई यानी कि दो टर्म्स लो, उनके बीच में ऑपरेशन डाल के जब पावर n करते हो आप तो उस पावर n डालने पर जो एक्सप्रेशन है जब एक्सपेंड होती है तो जिस रूल से ये एक्सपेंड होती है उस रूल को कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। अब ये तो हमारे पास दो टर्म्स थी, क्या हो कि अगर दो से ज्यादा टर्म्स हो जाएं, क्या उनकी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है? बाई का मतलब ही दो होता है, बाई का मतलब होता है 2, तो क्या 2 से ज्यादा मोर देन 2 अगर टर्म्स हो हमारे पास, उसमें भी बाइनरी ऑपरेशंस अगर लगे हों तो क्या उसकी पावर n करने पर जब हम एक्सपेंड करते हैं क्या बाइनोमियल थ्योरम से उसको एक्सपेंड कर पाते हैं? इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या किस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जिनको एक्सप्रेस किया जाए इस तरह। मान लो कि आपके पास ये है कहीं a है, आपके पास b है, c है, अगर मान लो 3 टर्म्स हैं आपके पास, ये एक एक्सप्रेशन बनाई आपने और इस एक्सप्रेशन के ऊपर जब पावर n ले लो तो क्या इसको एक्सपेंड कर सकते हैं हम? जब आपके पास 3 टर्म्स आ जाएं तो 3 टर्म्स की क्या पावर को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए जैसे कि बाइनोमियल का मतलब है, बाई का मतलब 2, तो 2 टर्म्स से बना बाइनोमियल एक्सप्रेशन और उसकी पावर को एक्सपेंड करने पर जो रूल था उस रूल को बाइनोमियल थ्योरम कहा हमने। तो अगर 3 टर्म्स हैं तो इसको 2 टर्म्स किस तरह से बना लें हम? देखिए इसको क्या करना कि a प्लस बी प्लस सी है जो, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी अलग से और फिर प्लस सी। जब a प्लस बी जो है ना इसको आप एक अलग से टर्म मान लो, ये एक अलग से टर्म है और c जो है ये अपने आप में एक अलग से टर्म है, तो इसकी पावर n लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसे किस तरह से हम एक्सपेंड करें, इसका क्या तरीका है मैं आपको बता दूं। देखिए सिंपल रूल है, वही जो हमने कल रूल लगाया था यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का, तो वही लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने x और y लिया था तो यहाँ इसको आप x मान लो, इसको आप y मान लो, एक को x मान लो, दूसरे को y मान लो, तो ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। जहां जहां x था वहां आप a प्लस बी लिख दो और जहां y था वहां पे c लिख दो, तो ऐसे बन गया ना। तो यहाँ पे आप किस तरीके से करोगे मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कि अगर 3 टर्म्स हो तो क्या करें। तो 3 टर्म्स को किस तरह से करेंगे आइए इसको समझ लेते हैं। तो 3 टर्म्स मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसमें एक को एक टर्म मानो और एक दूसरी अलग से टर्म होगी। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं ये a प्लस बी एक टर्म है और c जो है ये अलग से एक दूसरी टर्म है। तो इसको किस तरह से लिखना, हमें पता है कि ये होता है nc0, सबसे पहले nc0 होता है तो nc0 लिखेंगे, x की पावर n माइनस r यानी n माइनस 0 यानी कि सिर्फ n, तो इसलिए यहाँ पे x की पावर, x है क्या हमारे पास, x हमारे पास है a प्लस बी, फर्स्ट टर्म a प्लस बी है, इसकी पावर n माइनस 0, वही n ही हुई। y की पावर r, तो y की पावर r का मतलब क्या हुआ, y यहाँ पे c काम कर रहा है y की जगह, तो c की पावर r मतलब 0, क्योंकि r यहाँ पे 0 है, n यहाँ पे ये है, ठीक है।
x जो हो गया वो a प्लस बी उसकी पावर n, मतलब n आ गया यहाँ पे। c की पावर 0, c क्या है, c सेकंड टर्म है आपके पास जो y की जगह काम कर रही है। अगर a प्लस बी दो टर्म्स लेकर उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाकर अगर आप एक्सप्रेशन बनाई हुई है आपने, तो वो वहां पे c काम कर रही है y की जगह। तो ये प्लस प्लस आगे हम लिखते हैं प्लस, और फिर दूसरी टर्म, तो सेकंड टर्म क्या होती है, nc1 x की पावर n माइनस 1, यानी a प्लस बी की पावर n माइनस 1। a प्लस बी की पावर कितनी आएगी, a प्लस बी की पावर n माइनस 1 आएगी, तो n माइनस 1 लिख दो आप। फिर y की पावर r, यानी y की पावर 1, यानी कि यहां पे c की पावर 1। तो इसी तरह से nc1 हो गया। अब nc2 के लिए लेते हैं, अब nc2 के लिए लेते हैं, कैसे लेंगे, देखो nc2 x की पावर n माइनस 2, x की पावर यानी a प्लस b की पावर n माइनस 2, और साथ में c की पावर 2, क्योंकि y की पावर r होती है तो c की पावर 2, प्लस इसी तरीके से आगे वैल्यू चलती जाएंगी। और लास्ट पे आपके पास क्या आएगा, लास्ट पे आपके पास आएगा ncn, क्योंकि r जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ तो n तक ही तो जाएगा, ठीक है जी। तो ncn आगे x की पावर n माइनस n, यानी कि 0, यानी a प्लस बी की पावर 0। तो एनी नॉन जीरो नंबर a और b नॉन जीरो है अगर, तो उनकी पावर जब 0 होगी तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। हम इसकी जगह क्यों ना 1 ही लिखें, और मल्टीप्लाई y की जगह यहां पे c काम कर रहा है, सो c की पावर n हो जाएगी लास्ट पे। बस यही तो करना है हमें इस तरीके से करना है कि a प्लस बी को एक टर्म माननी है और c जो बच गया उसको दूसरी टर्म। ये कुछ और भी हो सकता है, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपको ये कुछ और वेरिएबल्स भी दे सकते हैं, जैसे x y और z ले लो, p क्या और r ले लो, है ना। तो उन दोनों को अलग से कर लो, तीसरा अलग कर लो, क्योंकि बाइनोमियल है, बाई का मतलब 2 है, तो दो टर्म्स में इसको एक्सपेंड करो फिर उसकी पावर n को। तो उसकी पावर n, उसकी पावर x कुछ भी ले सकते हो आप, n की वैल्यू कोई नंबर है। तो जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो ये जो रूल है इसको करने का बाइनोमियल थ्योरम का है, और 3 इसमें टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स हैं तो इस तरीके से आप इसको फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे देखो आपको पता है अगर हम लिखें काउंटिंग, मैं काउंटिंग लिख के एक सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं लिखूँ 0 1 2 3 4 और 5 लिखता हूँ मैं। अब हमने यहाँ पे 5 तक काउंटिंग की, 5 तक कितने नंबर्स होते हैं, 5 होने चाहिए, लेकिन ये तो 6 हैं, ये 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 नंबर हो गए। यानी अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो जितने नंबर तक लास्ट होगा उससे एक बढ़कर काउंटिंग में हमारे पास वो नंबर आएगा। यानी जैसे अगर 5 है तो 5 + 1 टर्म्स होंगी, यानी 6 टर्म्स होंगी, है ना। तो अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, और यही तो केस यहां पे है, यहां पे भी आपको यही केस तो है, बिल्कुल सेम केस है कि NC 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, NC 0 से स्टार्ट कर रहे हो, फिर NC1 NC2 NC3, तो इस तरह से करते करते हम वैल्यू आगे ले जा रहे हैं लास्ट पे NCN तक, है ना। तो यानी कि हमने N तक तो गए, लेकिन स्टार्ट कहां से किया, 0 से। इसका मतलब टर्म्स कितनी हुई, अगर 10 तक जाते हैं तो 10 + 1 होती है, 20 तक जाते हैं तो 20 + 1 टर्म्स होती हैं 0 से स्टार्ट करते हुए, N तक जाते हैं तो N + 1 ही तो होंगी। तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स जो है वो N + 1 ही तो होगी, है ना। तो N + 1 टर्म अगर हम इसको माने फर्स्ट वाले को, तो दूसरे वाली क्या होगी टर्म, ये N - 1 टर्म है ना। तो सेकंड वाली टर्म क्या होगी, सेकंड वाली टर्म होगी उससे एक कम। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, क्योंकि N + 1 तक चलेगा ना, ये 0 से लेते हुए 0 से लेकर N + 1 तक चलेगा, तो ये जो टर्म होगी इसको N + 1 टर्म अगर हम माने, उससे आगे उससे एक कम होगी, उससे कम मतलब N + 1 था, अब N + 0 करो, तो N + 0 मतलब N + 0 क्या होता है, N ही तो होता है। और उस ये nth टर्म, ये N + 1 टर्म, ये nth टर्म, और n से पीछे वाली टर्म क्या होगी, N - 1 टर्म, N - 1 से पीछे वाली क्या होगी, N - 2 टर्म। तो इस तरह से करते करते लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट पे कौन सी टर्म, लास्ट पे पहली टर्म तो होगी, 0 टर्म थोड़ी होती है, फर्स्ट टर्म ही होगी। तो लास्ट पे आपके पास
फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस बात का पता चला कि हम 0 से स्टार्ट करते हुए 0 को हम फर्स्ट टर्म भी तो मानते हैं, एक टर्म मानते हैं ना, तो 0 को एक टर्म माना तो टोटल n तक अगर जा रहे हैं तो इसका मतलब n+1 टर्म होंगी। ऑब्वियसली बात है कि कोई 4 नंबर लो 0 से स्टार्ट करो तो वो तो 5 होंगे, टर्म्स तो 5 होंगी ना, उसमें एक 0 भी इंक्लूडेड है उसमें। सो यहाँ पे 1 तक यानी कि लास्ट टर्म 1 होगी आपके पास। अगर हम इनको सम करके देखें, आपको पता है कि 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल, 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। और ये जो टोटल वैल्यू होती है, आप इसका ये याद रख लीजिए कि जब भी इसको आप सम करते हो तो सम किसके इक्वल होता है, ये सम हमेशा होगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये चीज आप याद रखें कि n+1 डायरेक्टली याद रख लीजिए कि जब भी इस तरह से टर्म्स हो आपके पास n+1 प्लस n उससे एक कम, उससे एक कम, यानी कि 1 से लेकर अगर n+1 तक जा रहे हो तो आपकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो होगा 1 + 2 + 3। तो इस तरह से होगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो इस तरह से करते करते लास्ट पे आपके पास आएगी n+1 टर्म, क्योंकि आपने 0 से स्टार्ट किया तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर आपके पास 3 टर्म्स आ रही हैं, ऐसा ही तो हुआ, अभी 3 टर्म्स तो हमने ली थी और 3 को हमने 2 बना दिया। किस तरह से, बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया आगे, और 2 किस तरह से बनाई, दोनों को 1 कर लिया और 1 अलग से बच गई। तो ये जरूरी, अरे देखो ये यहाँ पे ना अगर आपके पास 4 टर्म्स भी हैं, मान लो A है, B है, C है और D भी है मान लो, तो इसकी पावर अगर n हो तो क्या करोगे, a + b + c + d की पावर अगर n हो जाती है तो क्या करोगे। आप याद रखिए कि a + b + c + d की पावर जब n होती है वो हो जाती है n+1 n+2 n+3 और इसको डिवाइड कर देते हम 6 से। तो ये आपने याद रखना है कि a + b + c + d की पावर अगर n आ जाए तो वो उसमें क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं एक्सपेंशन में, किसकी एक्सपेंशन में, इसकी एक्सपेंशन में a + b + c + d की पावर n की एक्सपेंशन में जो टर्म्स होती हैं वो टर्म्स कितनी होंगी, वो टर्म्स होंगी आपके पास n+1 n+2 n+3 डिवाइडेड बाय 6। इतनी टर्म्स होंगी आपके पास। तो पीछे क्या था हमारे पास, पीछे था n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2। अगर 3 टर्म्स होती हैं a + b + c और उसकी पावर n करते हो, तो जब a + b + c + d 4 टर्म्स और इनकी पावर n हो तो तब हो जाएगा n+1 n+2 n+3, इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई। अब मैं एक कंसेप्ट आपको और दूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होती है मिडिल टर्म, किस तरह से आप फाइंड करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसी तरीके से बता देता हूं, ऐसे समझाता हूं कि नंबर्स को लेके, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अभी नंबर्स को लेकर हम समझेंगे कि किस तरीके से हम मिडिल टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने 10 ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अगर आपने लिया काउंटिंग लिए, नेचुरल नंबर्स लिए 1 2 3 4 ले लिया, 5 6 7 8 9 10 तक लेते हैं। 10 तक अगर हमने काउंटिंग ली, अब इसमें कोई हमसे पूछेगा कि इसकी मिडिल टर्म, एक चीज और मैं करता हूं, इधर फिर से काउंटिंग लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब फर्क क्या हुआ, इस पे हम गए इवन नंबर तक, इस पे हमने ऑड टर्म्स लिखी हैं, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट थोड़े किया है, हमने 1 से स्टार्ट किया ना। तो 10 है तो 10 ही नंबर्स होंगे, 10 ही टर्म्स होंगी तो इवन टर्म्स हो गई। 7 टर्म्स होंगी 1 से 7 तक, 7 ही टर्म्स होंगी तो 7 एक ऑड नंबर है तो ऑड टर्म्स होंगी। ठीक है जी, तो 1 to 10 तक हमने लिखा। अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट केस में बताइए, जो फर्स्ट लाइन मैंने लिखी है ये, तो इसमें मिडिल टर्म कौन सी होगी। 10 टर्म्स लिखी है, मिडिल मतलब बीच वाली टर्म कौन सी होगी। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि 5 बीच वाली टर्म है, अगर मैं बोलूं कि 5 10 तक जो है ये 5 बीच वाली टर्म है, लेकिन जब आप काउंटिंग करोगे ये तो नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4, फिर इधर 1 2 3 4 5, एक साइड 5 और एक साइड 4 टर्म्स, तो कहां से ये सेंटर वाली टर्म आ गई, ये तो मिडिल टर्म नहीं हुई ना। तो ये मिडिल टर्म नहीं हुई, तो इसका मतलब कौन सी होगी, 6 होगी। अब देखते हैं क्या 6 होगी। 6 को किया तो 4 उधर आ गए, तो 5 तो पीछे आ गए उसके। तो अब क्या करें, जब 2 टर्म्स आ जाए, अब याद रखना एक चीज कि जब भी आपके पास इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब होता है या 2 टर्म्स हो या 4 6 8 10 टर्म्स हो। यहां ऊपर तो हमें 10 टर्म्स दिख रही है ना, तो उस केस में आपकी मिडिल टर्म्स 2 बनती हैं।
उन मिडिल टर्म्स को फाइंड किस तरीके से करें ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो वो एक तरीका बताऊंगा। अच्छा, अगर ऑड नंबर हो, जैसे ऑड टर्म्स हो, यहां मैंने जैसे सेकंड केस में लिया हुआ है, यहां पे 7 तक मैंने लिया है, तो इसमें क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6 7 में 7 ही टर्म्स होती हैं, लेकिन इसमें मिडिल कौन सी, अगर मैं मिडिल कहूं 4 को तो बिल्कुल सही तो है, क्योंकि 3 4 से आगे, 3 टर्म्स 4 से पीछे, तो 4 सेंटर, 4 मिडिल टर्म ही तो हुई, तो 4 मिडिल टर्म है ना, तो 4 के लिए मिडिल टर्म, यहां ऑड नंबर के लिए मिडिल टर्म हमारे लिए निकालना आसान है ना, तो आसान है, लेकिन उसको अगर इसी तरीके से है, वो सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक काउंटिंग है, तो उसको निकालने का क्या तरीका है मैं ये आपको बताता हूं अभी। तो अगर इवन नंबर्स हो, अगर इवन नंबर्स बल्कि अगर इवन टर्म्स हो, तब आप क्या करोगे, यहां पे फॉर्मूला यूज करोगे। एक फर्स्ट केस में मैं एक अलग से फॉर्मूला आपको बताता हूं ताकि उसका यूज करके आप आसानी से निकालो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब 5 और 6 ये तो 10 तक नंबर थे, हमने आसानी से बता दिया। अगर ज्यादा बड़ा नंबर हो तो बड़े नंबर तक बोलें कि इसमें इनकी मिडिल टर्म बताओ, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू n ही बोला जाए कि इसकी मिडिल टर्म निकालो। मान लो n तक बोल दिया गया, उस n का जनरल फॉर्मूला बना के हम यहां पे अप्लाई करेंगे तो आराम से निकाल लेंगे, है ना। n तक अगर गया तो याद रखना कि जब भी इवन नंबर होता है तो 2 टर्म्स निकलती हैं। सबसे पहले वाली जो टर्म होगी उसमें वो होगी n डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी होगी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये 2 टर्म्स जो है ये मिडिल टर्म होगी, उसकी मिडिल टर्म्स 2 होंगी। ओके, सिर्फ एक नहीं, 2 मिडिल टर्म्स होंगी, एक होगी n डिवाइडेड बाई 2 और एक होगी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब दूसरे केस में इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ना यहाँ पे जैसे n कितना 10, ये 10 टर्म्स थी फर्स्ट केस में, इवन केस में, तो 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 5 तो होता है, और ये फर्स्ट टर्म 5 ही है हमारे पास। और सेकंड केस में n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो n प्लस 2 कितना होता है, 10 प्लस 2 यानी कि 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6, तो 5 और 6 यानी दोनों नंबर आ गए हमारे पास, मिडिल टर्म्स आ गई। तो अगर n तक हो, n तक क्या ये कुछ भी अब पूछा जा सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे 2 को, तो जो आंसर आएगा वही हमारी पहले वाली मिडिल टर्म। और सेकंड मिडिल टर्म के लिए क्या करो कि उस n यानी उस नंबर में 2 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो पूरी नंबर को, जो रिजल्ट आएगा उस पूरे रिजल्ट को, उस पूरे आंसर को आप 2 से डिवाइड कर दो n प्लस 2 करके, तो वो आपके पास सेकंड वाली मिडिल टर्म आ जाएगी। अब अगर ऑड नंबर है तो किस तरह से हम फाइंड करें, ऑड नंबर मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो उनमें जो मिडिल टर्म निकलती है वो कैसे निकलती है, उसको आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूं। देखो ऑड के लिए एक ही आएगी, ये तो हमें पता है, ऑड के लिए एक ही आएगी ये हमें पता है, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने लिखना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, n प्लस 1 डिवाइड, सिर्फ यही लिखना n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे 7 था तो 7 प्लस 1 8 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 4 ही तो होता है, तो 4 टर्म आ गई ना हमारे पास, 4 ही तो थी हमारे पास, 4 क्या है, मिडिल टर्म है। तो बस ऑड नंबर्स, अगर मान लो जैसे ऑड नंबर में बोलूं 59, तो 59 मैंने ऑड नंबर, यहां देखो 59 मैंने ऑड नंबर बोल दिया, तो 59 ऑड है तो इससे एक आगे इवन ही तो होगा, तो डिवाइड हम 2 से कर लेंगे उसको। तो जब इस 59 के आगे होता है 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 30, इसका मतलब 30 आएगा। 59 अगर नंबर है तो उसका मिडिल टर्म 30 होगी, 30 मिडिल टर्म, 30 से जितने आगे 30 से उतने ही पीछे होंगे, तभी 60 बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कि किस तरह हम मिडिल टर्म निकालें। मिडिल टर्म को निकालने के लिए याद रखिए कि जब भी अगर आप इवन नंबर के लिए निकाल रहे हो तो n डिवाइडेड बाई 2 और n प्लस 2 अपॉन 2 यानी 2 मिडिल टर्म निकलेंगी। ऑड के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो उसके लिए n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि एक ही मिडिल टर्म निकलेगी। सिंगल मिडिल टर्म, ओनली 1 मिडिल टर्म निकलेगी जब ऑड नंबर की बात होगी, 2 निकलेंगी जब इवन नंबर की बात। इवन नंबर मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वहां पे। ओके, तो इस तरह से आपने देखना है कि बाइनोमियल थ्योरम में जब आप मिडिल टर्म को निकालो तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है तो वो कितनी होंगी। अच्छा, मैं बाइनोमियल थ्योरम में इसका किस तरह से यूज करना है वो चीज भी आपको बताता हूं, जरा देखिए। अगर मान लो कि आपके पास मिडिल टर्म आपको निकालनी है, आपको क्या निकालना, आपको निकालनी मिडिल टर्म निकालनी है आपको। मिडिल टर्म निकालने के लिए
अगर आपके पास एक्सप्रेशन दिया, यहाँ तो बड़ा आसान था क्योंकि यहाँ पे नंबर है ना, तो यहाँ अगर मिडिल टर्म निकालनी, लेकिन आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको क्या दिया है, आपको x प्लस वाई की पावर n, यही तो एक्सप्रेशन होती है ना बाइनोमियल। दो टर्म्स हैं तो दो टर्म की पावर कुछ भी 3-4 टर्म्स होंगी, उनकी भी हम दो बना लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। x की जगह दो टर्म्स रख लेंगे और y की जगह भी दो रख लेंगे, तो वो बन गया हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि टर्म्स दो ही हुई ना, टर्म्स 4 हैं लेकिन उसको हमने दो में कन्वर्ट कर दिया, दो का पेयर बना दिया, दो का एक को x माना, एक को y मान लिया। तो x प्लस वाई की पावर n एक्सपेंशन कौन सी होती है, बाइनोमियल ही तो होती है। तो जब n इसको एक रूल से जब एक्सपेंड करते हैं तो वो रूल होता है बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो मिडिल टर्म जो है ये डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n पे। ये क्या है, ये तो वैल्यू ऑफ n है ना, जो इस पे डिपेंड करती है। क्या, मिडिल टर्म डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ n पे। आप वैल्यू ऑफ n पे कैसे डिपेंड करती, n अगर इवन हो तब क्या होगा, n अगर ऑड हो तब क्या होगा। ये दोनों केसेस में मैं आपको ये चीजें बताऊंगा कि किस तरह से आप देखोगे कि n अगर इवन हो तो क्या होगा, n अगर ऑड हो तो क्या होगा, तो कितनी टर्म्स होंगी, मिडिल टर्म कितनी होगी। अभी तो एक बात मैंने बता दी कि जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, लेकिन ये याद रखना n की वैल्यू मैंने नहीं कहा था। यहाँ पे n जो है ना, n इवन और n ऑड की बात हो रही है। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है या इवन है, हमने नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे n जो है n पे डिपेंड, n अगर इवन नंबर हुआ, n अगर इवन नंबर हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितनी बनेगी, नंबर ऑफ टर्म्स बनेगी ऑड। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। अब अगर n ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो बनेंगी इवन। ऐसा कैसे, देखो जैसा मैंने कहा कि जीरो से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, एन सी जीरो हो रहा था ना, एन हम क्या लिखते थे उसको, हम लिखते थे एन सी जीरो। तो जब भी हम एन सी जीरो लिख रहे हैं, इसका मतलब कि वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट हो रही है। एक टर्म है जो जीरो वाली भी है, यानी एन माइनस, देखो ना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वाई की वैल्यू एक्स की पावर एन माइनस आर, यानी कि एन माइनस जीरो एन ही थी, और वाई की पावर कितनी थी, वाई की पावर हमारे पास थी जीरो। तो y की पावर तो जीरो हुई ना, तो वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, जीरो से। तो जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म जो है वो 1, थर्ड टर्म 2। अब यहां थर्ड टर्म जो है, थर्ड जो है ये ऑड नंबर है, तो थर्ड टर्म जो है वो उसकी वैल्यू 2, तो 2 क्या है, एक इवन नंबर है। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो ये चीज है कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो n की जो वैल्यू होगी अगर इवन है तो उसमें टर्म्स कितनी होंगी, ऑड टर्म्स होंगी। यानी n की वैल्यू अगर 5 है तो उस पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी ना 5 तक, वो 6 होंगी। n प्लस 1 ही होता है ना, तो 6 होंगी, तो 6 एक इवन नंबर है। यानी कि n अगर इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, ये बात याद रखें यहाँ पे। अगर n इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी, टर्म्स वो ऑड होंगी। अगर n ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी वो टर्म्स क्या होंगी, वो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट में। किस तरह से फाइंड करेंगे, वो टर्म्स कितनी होंगी। अगर आपके पास मान लो n एक इवन नंबर है और एक्सपेंशन किसकी है, x प्लस वाई की। यहां इसको अच्छे से समझाता हूं मैं। देखिए, अगर आपके पास x प्लस वाई की पावर n की एक्सपेंशन करे जा रहे हो, आप x प्लस वाई की पावर n की एक्सपेंशन करने जा रहे हो, तो x प्लस वाई की पावर n की एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगी वो कितनी होगी। लेकिन यहां पे n पे मैंने कहा ना डिपेंड करता है, और इसकी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब n क्या होगा, n जब ऑड की बात करते हैं, n पहले इवन ले लेते हैं, ठीक है जी। n अगर आपके पास इवन है तब ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपने लिखी, इसकी एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, वो सबसे पहले अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जब भी n इवन होता है तो टर्म जो होती है वो क्या होती है, टर्म ऑड होती है। n इवन टर्म ऑड, तो इसका मतलब कि कोई ऑड टर्म होगी, इसका मतलब कि कोई ऑड टर्म होगी। एक वहां पे सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी। अब देखो ना, ऑड अगर टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर ऑड हैं तो इसके ऑड टर्म्स का मतलब कि इसके बीच में मिडिल टर्म जो होगी वो एक ही होगी। जैसे हमने 7 की एग्जांपल ली थी, 7 में 4 एक ही टर्म तो थी, 5 और 6 वो आई थी 10 के केस में, वो जब इवन था। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ n इवन लिया ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ऑड ही होंगी। तो जब ऑड होंगी तो एक ही सिंगल टर्म निकलेगी मिडिल, तो मिडिल टर्म सिर्फ एक ही होगी। वो होगी क्या, ये आप याद रखें कि ये जो मिडिल टर्म होगी, ये यहां देखिए मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म जो होगी
वो सिर्फ एक ही होगी, और वो कौन सी होगी? आप देखो ना, वो उस पर डिपेंड, एन की वैल्यू पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एन को ही आप किस तरीके से लिखेंगे कि आपके पास मिडिल टर्म आ जाएगी। एन के साथ क्या किस चीज को रिलेट करेंगे, कौन सा नंबर लिखें। अब इसको ऐसे लिखो कि वो टर्म कौन सी होगी, वो होगी एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म, ये टर्म होगी। ठीक है, अगर x प्लस वाई की पावर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 10 क्यों कहा मैंने? 9 भी तो कह सकते थे, नहीं। क्यों 10? इसलिए क्योंकि n इवन है ना, तो x प्लस वाई की पावर 10 ही तो इवन ही तो होनी चाहिए। 8 भी ले सकते हो, 6 भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने एक इवन नंबर ले लिया। तो n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म होगी ये कौन सी? सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होगी, n प्लस 1th टर्म, n प्लस 1th टर्म, सॉरी n प्लस 2, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1th टर्म, n बाई 2 प्लस 1th टर्म होगी मिडिल टर्म। अगर आपके पास n की वैल्यू इवन है और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ रही हैं, वो ऑड आएंगी। ये तो आपको पता है ना, n प्लस 1 ही आएंगी, तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगी ना। n इवन है तो n प्लस 1 टर्म होगी। तो अगर 5 n की वैल्यू 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 हो जाएंगे उधर से। अगर n की वैल्यू 8 है तो उधर से टर्म्स 9 हो जाएंगे, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। ओके, अगर ये, अच्छा क्या हो कि अगर ये ऑड हो जाए, इवन तो ठीक है, लेकिन अगर n कहीं ऑड हो जाता है तो आप क्या करोगे? n ऑड भी तो हो सकता है। n ऑड हुआ तब आप x प्लस वाई की पावर जो n करते हो, ये n ऑड है। तो लेकिन एक चीज तो हमें पता है कि n जब ऑड होता है तो इवन होती है नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाती हैं, वो इवन हो जाती हैं। तो जब भी इवन टर्म होती हैं, हमें पता है, हमने पीछे 10 तक एग्जांपल लेके किया था कि उसमें मिडिल टर्म एक नहीं बल्कि 2 निकलती हैं। वो 2 कौन सी होती हैं, वो भी मैं आपको यहाँ बाइनोमियल एक्सप्रेशन के केसेस में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब n ऑड हो तब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन में? x प्लस वाई की पावर n एक्सप्रेशन में, वो होंगी n प्लस 1 जी, वो n प्लस 1 होंगी। तो n प्लस 1 क्या होगा? तब इवन होगा। आपको पता है कि ऑड में एक प्लस करो तो इवन बन जाता है, एक माइनस करो तब भी इवन होता है, और जो इवन होता है वो उसमें आप 1 प्लस करोगे तो ऑड बन जाता है, माइनस करोगे 1 तो भी ऑड बन जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि इवन में 1 प्लस करो, ऑड में 1 प्लस करो, तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं, अलग हो जाता है इनका। जैसे इवन हो तो प्लस 1 करोगे तो ऑड हो तो प्लस 1 करोगे, इवन बन जाता है। सो इस n अगर ऑड हो तो n प्लस 1 क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो टर्म्स कितनी होंगी? इवन टर्म्स होगी। इवन टर्म्स में क्या हुआ? तो मिडिल टर्म्स इसकी 2 निकलेगी। ये तो हमें पता है कि 10 तक जब हमने एग्जांपल ली थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एक इवन नंबर था, तो उसमें मिडिल टर्म्स कितनी निकली थी? मिडिल टर्म्स थी हमारे पास 2। एक कौन सी? एक n डिवाइडेड बाई 2, दूसरी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, वैसा था। लेकिन बाइनोमियल एक्सप्रेशन में आपने कैसे लिखना है इसको? n प्लस 1 सबसे पहले वाली जो टर्म्स होगी, टर्म्स में सबसे पहली जो टर्म होगी वो होगी मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ टर्म्स सबसे पहले बनेगी n प्लस 1, ये तो आपको पता है। और n प्लस 1 क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। n प्लस 1 एक टर्म्स बनेगी और n प्लस 1 एक इवन नंबर होगा, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब इसमें मैं आपको बताऊं कि मिडिल टर्म्स क्या होंगी। इसको मिडिल टर्म्स, M फॉर मिडिल, T फॉर टर्म्स। तो मिडिल टर्म्स कौन सी हो गई? मिडिल टर्म्स 2 होंगी। सबसे पहले वाली आपके पास होगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इतनी n प्लस 1th टर्म हो जाएगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म हो जाएगी फर्स्ट वाली। और सेकंड वाली टर्म कौन सी होगी? n प्लस 3। अब ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि 2 बढ़ा के, जैसे देखो ना, वहां पे जब 10 लिया था तो हमने लिखा था n डिवाइडेड बाई 2 पहले वाली टर्म, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ये दूसरे वाली टर्म। यानी फर्क कितना हुआ? n डिवाइडेड बाई 2 और n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 का फर्क ऊपर न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे क्या n प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो गया n प्लस 1 प्लस 2। तो n प्लस 1 प्लस 2 का मतलब क्या हो गया? n प्लस 3। 1 प्लस 2 3 तो होता है, n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 करोगे और ये हो जाएगी आपकी सेकेंड वाली मिडिल टर्म। फर्स्ट मिडिल टर्म भी पता चल गई, सेकंड मिडिल टर्म भी पता चल गई। 2 मिडिल टर्म होगी यहाँ पे। अगर n ऑड हुआ, नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी। इवन के केस में, इवन टर्म्स के केस में 2 मिडिल टर्म्स निकलती हैं। जब 2 मिडिल टर्म निकलती हैं उसमें पहले वाली मिडिल टर्म जो होगी वो होगी n प्लस 1/2, दूसरे वाली मिडिल टर्म होगी वो n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 होगी। हमेशा याद रखना इस चीज को। और अच्छा, ये चीज भी आपको मैं बता दूं ना, जब क्योंकि अब n की एग्जांपल आप ले रहे हो तो यहाँ पे बताना ये जरूरी है कि n प्लस 1 n/2 अगर इवन ले रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड बनेगी, लेकिन उसकी इसलिए उसको जो मिडिल टर्म होगी उसकी वो एक ही होगी, वो होगी n/2 प्लस 1, यही टर्म होगी। अब ये तो पता चल गया कि मिडिल टर्म कौन सी होगी, ये पता नहीं चलेगा।
ये पता नहीं चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या होगी। एक वैल्यू होना और उसकी प्लेस होना, ये बड़ा फर्क होता है। जैसे अगर मान लो कोई 5th नंबर पे टर्म है, ये वो नंबर निकल रहा है कि किस नंबर पे ये टर्म है, n/2 + 1th टर्म, तो ये इसका मतलब कि उतने नंबर पे है ये टर्म, ना कि उसकी वैल्यू। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी वैल्यू की बात हम नहीं कर रहे कि ये वो टर्म की वैल्यू ये होगी उतने नंबर पे टर्म होगी, ये उतने नंबर पे टर्म, उतने नंबर पे टर्म, और उस टर्म की जो वैल्यू होती है उसमें बड़ा फर्क होता है। उस टर्म की वैल्यू क्या, वो भी मैं बता देता हूं आपको। उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, मान लो n इवन था तो n + n / 2 + 1th टर्म थी ना, तो n / 2 + 1th टर्म जो होती है, ऐसे लिखते हैं हम tn जैसे लिखते हैं कि nth टर्म, तो ये वाली टर्म को लिखेंगे n/2 + 1th टर्म। यहां पे वो किसके इक्वल होगी, याद रखना इसकी वैल्यू, ये होती है nCn/2, क्योंकि n/2 + 1 लिख रहे हो, nCn/2, और x की पावर n/2, और y की पावर क्या होती है n/2, x की पावर n/2, y की पावर n/2। तो ये आ जाएगी वैल्यू, इसको वैल्यू कहते हैं। ये वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू और उस चीज में बड़ा फर्क है कि वो कितने नंबर पे है, ये अलग चीज है। ये तो इसकी वैल्यू निकल गई, और ये क्या निकल गई, ये वो चीज है जो कि हमारे नंबर कितने नंबर पे है, वो ये कितने नंबर पे है, ये वो चीज है। और ये क्या है, ये तो हमारी वैल्यू जो निकली है, ये है एग्जैक्ट वैल्यू कि उस टर्म की जितने नंबर पे वो है वो टर्म, उसको तो अलग बात है, लेकिन उस टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो इस तरह के तरीके से निकाल। लेकिन अब क्या हो, देखो जब n ऑड था तो इवन टर्म्स थी, इवन टर्म में 2 टर्म्स निकली हमारे पास, ये n + 1/2 सेकंड टर्म, और n + 3 / 2 ये दूसरी टर्म थी हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये तो इतने नंबर पे, ये क्या निकला कि इतने नंबर पे ये टर्म होगी पहले वाली मिडिल टर्म, इस नंबर पे होगी सेकंड वाली टर्म, इस जगह पे होगी सेकंड वाली टर्म। ये इस जगह पे होना, इस नंबर पे होना, ये अलग बात है, और इसकी वैल्यू होना अलग बात है। तो जो वैल्यू होगी इस केस में फर्स्ट वाली जो टर्म की वैल्यू होगी उसको हम मान लो क्या, यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म यही है ना, n + 1/2 ये वाली टर्म, तो ये किसके इक्वल होगी, nc, यहां वही n + 1 / 2, x की पावर बिल्कुल n + 1 / 2, y की पावर, लेकिन y की पावर यहां पे क्या हो जाएगी, n + 1 / 2 नहीं होगी, यहां n - 1 लिखना, 2 का फर्क है, यहां पे 2 का फर्क है, तो 2 का फर्क होना, n + 1 में से 2 माइनस करो तो -1 होता है, इसलिए n - 1 / 2। ये होगी पहले वाली टर्म की वैल्यू, ये वैल्यू है, ये नंबर ऑफ टर्म्स पे कितने नंबर पे है, ये वो चीज नहीं है, ये है उसकी वैल्यू। कौन सी, ये फर्स्ट मिडिल टर्म की वैल्यू है। सेकंड मिडिल टर्म की वैल्यू क्या होगी, सेकंड बिल्कुल सिंपल है, यहां से हम सिंपल उस सेकंड टर्म को निकालते हैं, n + 3 / 2 इतने नंबर पे टर्म होगी, तो वो उसकी वैल्यू क्या। यहां पे याद रखना कि आप nc कहीं पे n + 3 / 2 ये वाली चीज मत लिख देना, यहां पे ये नहीं होगा। यहां पे क्या होगा कि n + 1 / 2, 2 का फर्क है हमारे पास, यहां n + 1 / 2 ये आएगी वैल्यू, और सेकंड जो x की वैल्यू हम लिखते हैं वो आएगी n - 1 / 2, और y की हो जाएगी 2 का फर्क -1, और जो 2 है उसमें अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगा ना, -1 + 2 करो तो 2 में से 1 किए माइनस किए तो प्लस का 1 आ गया, तो प्लस का 1 आ गया। तो ये है हमारे पास सेकंड वाली टर्म, सेकंड वाली टर्म की वैल्यू, ये आप कह सकते हो सेकंड वाली मिडिल टर्म की वैल्यू ये है, फर्स्ट वाली मिडिल टर्म की वैल्यू ये है, और ये आ जाएंगी आपके पास मिडिल टर्म्स की वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये मैंने फिर से आपको बताना चाहूंगा कि इसमें बड़ा फर्क है कि कितने नंबर पे है वो टर्म, और इससे भी अलग चीज है, पूरे तरीके से अलग है कि वो टर्म एग्जैक्टली है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। ओके, आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी, इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा हमने और पढ़ा तो इस टॉपिक की आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एक नया टॉपिक होगा, तब तक के लिए गुड बाय।